अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो है उसको पढ़ा था और इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी एक न्यू फॉर्म स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसका नाम है हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी मुझे फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल गिवन होता है, ऑर्डिनरी का मतलब ये है कि सिर्फ डी इन्वॉल्व होता है और उसमें डाबा वगैरह कुछ नहीं होता। फर्स्ट ऑर्डर से मुराद ये कि डी वाई बाई डी एक्स होता है, हायर ऑर्डर नहीं होते डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर या डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, इस तरीके की चीजें इक्वेशन में नहीं होती। तो फर्स्ट ऑर्डर के सवाल होते हैं तो हम सबसे पहले फॉर्म पहचानते हैं। तो फॉर्म पहचानने के लिए हमें हर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म पता होनी चाहिए, हर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास जो फॉर्म होती है वो कुछ ये होती है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। ठीक है, इससे पहले जो हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ी थी वो हमारे पास कुछ ऐसी थी, एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जी वाई डी वाई। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता था कि यहाँ पे एक्स का फंक्शन होना चाहिए, वाई यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे वाई होना चाहिए, एक्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इन्वॉल्व होता था तो हम अलग करते थे अगर वो अलग हो सकता था, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई का मिक्स फंक्शन हो सकता है, मगर एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, वो ये कि ये जो पूरा फंक्शन होना चाहिए ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए ऑफ डिग्री जीरो। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो। अब इससे क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स टेन प्लस वाई टेन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। होमोजीनियस फंक्शन से मुराद ये है कि जब भी मेरे पास एक फंक्शन गिवन है, मैं उसमें x की जगह टी एक्स पुट करूं और y की जगह टी वाई पुट करूं, तो मेरे पास t जो है वो बाहर निकल के आ जाता है, उसकी कोई पावर होती है और आगे वो फंक्शन जो है वो एज इट इज अलग हो जाना चाहिए, मतलब ये फॉर्म हो जानी चाहिए उसकी। और ये जो n होती है ना, ये उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कहलाती है। सही है, अब थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये फंक्शन है, अब मुझे कैसे पता चलेगा ये होमोजीनियस है या नहीं है? सिंपल है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मैंने टी एक्स पुट करा और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ मैंने टी वाई पुट करा। 10 ओवर टी एक्स स्क्वायर प्लस टी वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा टी 10 एक्स 10 प्लस टी 10 वाई 10। नीचे हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो टी 10 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा एक्स 10 प्लस वाई 10। नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से मैंने टी स्क्वायर से ऊपर जाके माइनस हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी 8 और आगे एज इट इज फंक्शन आ गया एक्स 10 प्लस वाई 10 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास जब मैंने टी एक्स और टी वाई पुट करा तो कुछ ऐसी चीज़ आ रही है, ये बिल्कुल ऐसी है, फंक्शन आ गया और t की पावर n। ये जो n है ये इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री है। होमोजीनियस फंक्शन से मुराद ये है कि आपके पास आगे फंक्शन आ जाना चाहिए और t बाहर निकल कर आ जाए। बहुत सारे इक्वेशंस ऐसी होती है जिसमें आप t पुट करेंगे तो वो बाहर ही निकल के नहीं आ रहा होगा, तो जब बाहर निकल के नहीं आ रहा तो वो होमोजीनियस फंक्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री ये n है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री लिखी हुई होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और फंक्शन लिखती हूँ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। नीचे हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। मैंने आपको ये बोला कि मेरे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म होती है, शर्त ये है कि जो फंक्शन होना चाहिए ये होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए ऑफ डिग्री जीरो। मगर अभी जो हमने होमोजीनियस फंक्शन देखा वो हमारे पास डिग्री 8 का होमोजीनियस फंक्शन था। ठीक है, तो डिग्री 8 नहीं चाहिए होगी, हमें हमेशा हमें डिग्री 0 ही चाहिए होगी अगर हम कह रहे कि भाई ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सवाल गिवन है, यहाँ पर भी आपने वही काम करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टी एक्स पुट करें और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ टी वाई पुट करें। कर दिया यहाँ पे भाई, टी एक्स स्क्वायर प्लस का टी वाई प्लस का टी एक्स, ये हो जाएगा टी वाई स्क्वायर। टी क्यूब यहाँ से कॉमन निकलेगा, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे जब आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो टी क्यूब कॉमन निकल रहा होगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल हो गया, मतलब कि यहाँ पर कोई टी नहीं है, आपके पास वापस से वही फंक्शन आ गया एज इट इज। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे टी की पावर 0 भी लिख सकती हूँ, टी की पावर 0 तो 1 होती है, तो लिख के या ना लिख के कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब,
नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। मतलब कि हमें एक बात पता चली कि जब भी मुझे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी होगी तो उसका जो फंक्शन हुआ करेगा, मेरी कोशिश ये होगी कि जब मैं एक्स की जगह टी एक्स पुट करूँ और वाई की जगह टी वाई पुट करूँ तो उस फंक्शन में से टी ही खत्म हो जाना चाहिए, मतलब टी की पावर 0 या पे टी खत्म हो जाए। इससे एक ही बात है ना, टी की पावर 0 लिख लें, यहाँ पे टी ना लिखें, है ना, क्योंकि टी की पावर 0 तो 1 होता है। तो हमें पता चला कि जब जब हम टी एक्स और टी वाई पुट करेंगे हमारे पास वो जो ओरिजिनल फंक्शन होगा वो वापस आ जाएगा, वो हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करेगी। ठीक है, अब ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन का तरीका था कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि जो फंक्शन गिवन है वो हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, हमें एक सब्सटीट्यूशन याद रखनी है, जिधर जिधर y है वहाँ वहाँ वी एक्स पुट करेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास ये इक्वेशन होगी इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाएंगे। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हमें पता है, ये रही। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद जैसे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व किया करते थे उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम इसका क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि हमें मजीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, आपके पास पेपर में आ जाता है। आपको सिर्फ इतना पता है कि जब भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल गिवन होगा, फर्स्ट ऑर्डर से मुराद ये है, फर्स्ट ऑर्डर ओडीई से मुराद ये ओडीई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब सिर्फ डी की टर्म्स इन्वॉल्व हुआ करेंगी, पार्शियल डेरिवेटिव डाबा वगैरह आपको नहीं दिखेगा पूरी इक्वेशन में। फर्स्ट ऑर्डर से मुराद ये है कि वाई को सिर्फ एक दफा डेरिवेटिव लिया गया होगा पूरे सवाल के अंदर, एक से ज्यादा दफा कहीं नहीं दिख रहा होगा आपको डेरिवेटिव। ठीक है, तो जैसे आपने ये देख लिया कि फर्स्ट ऑर्डर ओडीई का सवाल है आपके पास, आपको ये बात पता है कि आपने दो काम करने हैं। सबसे पहले फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसको जैसे सॉल्व किया जाता है उस तरीके से सॉल्व करना है। फॉर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आप लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देखा करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से मुराद ये है, हमारे पास ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होती है। आप अपने सवाल को इस चीज़ में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप किस तरीके से लाएंगे, अगर मैं यहाँ पे जो है ना डी एक्स और डी वाई को देखूँ तो दोनों न्यूमरेटर में मौजूद है, मतलब कि यहाँ पे भी न्यूमरेटर में होने चाहिए थे मगर ये डिनोमिनेटर में, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। डी वाई के पास चला जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, और डी एक्स के पास चला जाएगा, डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये फॉर्म नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही है, डी वाई के साथ आपके पास सिर्फ वाई का फंक्शन होना चाहिए था, एक्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, और आप यहाँ से एक्स को अलग करने की जितनी कोशिश कर लेंगे ये नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे डी एक्स के साथ सिर्फ एक्स मौजूद होना चाहिए था, वाई नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है। दूसरी चीज़ जो आप देखेंगे वो होमोजीनियस फॉर्म होगी। होमोजीनियस फॉर्म में आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स होगा और यहाँ पे एक फंक्शन हुआ करेगा जो कि मिक्स फंक्शन होगा, जो कि आपको दिख रहा है कि हाँ यार ऐसी फॉर्म दिख रही है। तो वो जो फंक्शन होगा आपने बस वो चेक करना है वो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टी एक्स पुट करेंगे और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ टी वाई पुट करेंगे। टी एक्स स्क्वायर टी वाई प्लस का टी एक्स और टी वाई स्क्वायर होगा क्या कि आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आखिर में वही फंक्शन वापस से आ जाना चाहिए, टी पूरी इक्वेशन से खत्म हो जाना चाहिए। तो आप कहेंगे कि हाँ यार ये हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस का टी क्यूब वाई क्यूब, नीचे हो जाएगा हमारे पास टी और ये टी क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस का टी क्यूब एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ से टी क्यूब कॉमन निकालें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और नीचे भी टी क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल हो गया, हमारे पास वही फंक्शन वापस से आ गया। आपने कहा कि हाँ यार ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है, आपने आइडेंटिफाई कर ली है। आइडेंटिफाई के बाद आप दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा काम हमने करना होता है सॉल्यूशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है, आपने एक सब्स्टिट्यूशन करनी है y इक्वल्स टू वी एक्स, जिधर जिधर y है वहाँ आपने सवाल में वी एक्स पुट करना है और उसको सिंप्लीफाई करते जाना है। सिंप्लीफाई करते जाने से एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो आपके पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन चुकी होगी। अब देख लेते हैं किस तरीके से। सबसे पहले तो मुझे y इधर दिख रहा है, तो d ओवर डी एक्स और y की जगह अगर मैं वी एक्स पुट करूँ,
जैसे ही मैंने y की जगह vx पुट करा तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरे पास दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और जब भी हमारे पास डेरिवेटिव जो है ना इन्वॉल्व हो जाए और दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ पे u इंटू वी लगता है। ठीक है, यहाँ पे आप v को एज अ फंक्शन ट्रीट करेंगे क्योंकि d ओवर डी एक्स दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल u इंटू वी लगेगा यहाँ पे। कैसे? u का एक दफ़ा डेरिवेटिव v प्लस का v का एक दफ़ा डेरिवेटिव u, इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला होता है। आप किसी को भी कुछ भी ले लें तो v का एक दफ़ा डेरिवेटिव x एज इट इज आ जाएगा, फिर x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, v एज इट इज आ जाएगा, है ना। इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी कुछ। तो ये हमारे पास जो पूरी चीज़ होगी, मैंने जब इस पूरे को सॉल्व किया है तो ये आंसर आया है। ठीक है, ये सिर्फ y की जगह नहीं है, इस पूरे को सॉल्व करके d ओवर डी एक्स अप्लाई करके मैंने आंसर निकाला है। तो सिंपल मैं v डैश एक्स प्लस का v लिख दूंगी, इक्वल्स टू की साइन लगाऊंगी, एक्स क्यूब प्लस का y की जगह क्या पुट करना है हमें, वी एक्स क्यूब, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई की जगह क्या हो जाएगा वी एक्स प्लस का एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह वी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा वी डैश एक्स प्लस का वी इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस का वी क्यूब एक्स क्यूब, नीचे हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब वी प्लस का ये हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो एक्स क्यूब यहाँ से कॉमन निकाल लूँगी, 1 प्लस का वी क्यूब ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब और वी प्लस का वी स्क्वायर। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल करें, वी डैश एक्स प्लस का वी बराबर आ जाएगा 1 प्लस का वी क्यूब, नीचे हो जाएगा वी प्लस का वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ कि ये जो प्लस वी है दूसरी साइड पे ले जाके माइनस वी कर सकती हूँ। तो ये हो जाएगा वी डैश एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी क्यूब, नीचे हो जाएगा v प्लस का वी स्क्वायर माइनस v। ठीक है, एलसीएम ले लें यहाँ पे, v प्लस का वी स्क्वायर 1 प्लस का वी क्यूब माइनस v से मल्टीप्लाई हो जाएगा v प्लस का वी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस का वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर माइनस वी क्यूब, नीचे हो जाएगा v प्लस का वी स्क्वायर, वी क्यूब से वी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, v डैश एक्स बराबर आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर v प्लस वी स्क्वायर के। अब इसको अगर हम देखें तो इसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे भाई? ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, तो 1 माइनस वी 1 प्लस वी हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पे वी कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस वी आ जाएगा, 1 प्लस वी आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 1 माइनस वी ओवर वी। वी डैश एक्स बराबर आ गया 1 माइनस वी ओवर वी के। अगर मैं देखूँ तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई अब यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। जब आपने अपने सवाल को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लिया है तो आपने देखना है कि भाई वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन रही होगी। ठीक है, कैसे बन रही होगी? आपके पास दो यहाँ पे फंक्शंस है ना, एक v है और एक x है, तो आपने सिंपल क्या करना है, ये v डैश का मतलब ये है dv ओवर dx। ठीक है, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 माइनस v ओवर v। अब अलग अलग कर लें दोनों वेरिएबल्स, dv के पास सिर्फ v वाली चीज़ होनी चाहिए थी, तो v यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस वी ऊपर है, यहाँ पे आके नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से dx वहाँ चला जाएगा और x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं गौर से देखूँ तो ये मेरे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन चुकी है। कैसे? dv के साथ सिर्फ v के फंक्शन है, dx के साथ सिर्फ x के फंक्शन है। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सिंपल हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब देखिए सिंपल हमें इंटीग्रेशन करनी थी v ओवर 1 माइनस वी डी वी की, और यहाँ पे था dx ओवर x। इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है, तो वो चीज़ मैं ln के साथ लिख सकती हूँ। इसका आंसर आ जाएगा ln x। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइड पर हमारे पास ln x आ जाएगा, और कॉन्स्टेंट हमें किसी एक साइड पर लगाना होता है तो मैं इसी साइड पर लगा देती हूँ आगे प्लस सी। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, वो कैसे होगी? देखिए यहाँ पे अगर एक चीज़ होती ना हमारे पास डिनोमिनेटर में और ऊपर दो टर्म्स होती तो मैं एलसीएम ब्रेक करके सॉल्व कर सकती थी, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हम इसको बना सकते हैं, इसको मैं एक टर्म के जो है ना इक्वल टू कह देती हूँ टी बराबर हो गया 1 माइनस वी के। अब मुझे इस पूरी चीज़ को टी के लिहाज से करना है, तो कैसे करूँगी? यहाँ पे डी वी भी टी के लिहाज से होना चाहिए था, तो पूरे जो ये दोनों चीज़ें इसको मैं वी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास डी ओवर डी वी 1 माइनस वी, यहाँ पे हो जाएगा डी टी ओवर डी वी, और यहाँ पे हो जाएगा 1 की डिफ्रेंसिएशन वी के लिहाज से 0 होगी, कांस्टेंट है, और माइनस वी की हो जाएगी -1। तो डी टी मेरे पास बराबर आ जाएगा, डी वी उधर चला जाएगा माइनस डी वी के, और क्योंकि मुझे माइनस डी वी नहीं चाहिए बल्कि
डी वी चाहिए, तो डी वी बराबर आ जाएगा मेरे पास माइनस का डी टी के, माइनस साइन उधर चली जाएगी। अब मुझे यहाँ पे वी भी चाहिए, इस चीज़ को भी हमें टी के लिहाज से करना है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वी की वैल्यू, वी को उधर ले जाए और टी को इधर ले आए, 1 माइनस टी हो जाएगा। अब सिंपल अपने जो ये चीज़ है इसको टी के लिहाज से बनाएं। कैसे बनाएंगे, v की जगह हम लोग 1 माइनस टी सब्सटीट्यूट करेंगे, 1 माइनस वी की जगह t करेंगे, और माइनस डी टी था, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया और डी टी इधर आ जाएगा। और यहाँ पे सिंपल क्या है भाई, ln x प्लस सी है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम गौर से देखें तो एलसीएम ब्रेक हो सकता है। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन टी माइनस टी ओवर टी डी टी इक्वल्स टू ln x प्लस सी। अब सिंपल ये क्या होगा, हमारे पास t से t कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 ओवर टी डी टी, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे 1 बचा, तो 1 के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, इक्वल्स टू ln x प्लस सी। ये हमारे पास हो जाएगा भाई। यहाँ पे हमें पता है कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में ऐसा फंक्शन मौजूद हो जिसकी डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, मतलब कि टी का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो वो ln के साथ आ जाता है। तो सिंपल आपने ब्रैकेट लगाना कभी नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट लगाना भूल गए तो होगा क्या कि ये माइनस की साइन आप सिर्फ पहली वाली टर्म के साथ लगा देंगे, दूसरी वाली के साथ नहीं लगाएंगे, आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हमारे पास डी टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी सिर्फ टी, इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास ln x प्लस सी। अब अगर यहाँ पे देखूँ तो ये हो जाएगा माइनस ln t प्लस टी इक्वल्स टू ln x प्लस सी। अब आपने जो है वो टी के लिहाज से आंसर नहीं निकालना था, आपके पास इंटीग्रेशन हो रही थी वी के लिहाज से, तो आपने अपनी ओरिजिनल वैल्यूज को भी रखना है इधर। तो टी में हमारे पास आंसर आया, टी की जगह मैं 1 माइनस वी जो है उसको पुट कर दूंगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ln 1 माइनस वी प्लस 1 माइनस वी, और ये हो जाएगा ln x प्लस सी। अब सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ कि इसको मुझे मजीद सिंप्लीफाई करना है। किस तरीके से करेंगे, ln वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लें, बाकी सारी चीज़ों को एक साइड पे कर लें। ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा 1 माइनस वी और प्लस सी इधर आ जाएगा हमारे पास, या उधर ही रहे बेशक, मगर इधर कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का C1। कैसे, यहाँ पे आया तो माइनस सी हो गया, माइनस सी को मैंने C1 के बराबर कह दिया, तो मैंने इसलिए प्लस के साथ लिखा है। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ln x, और ये चीज़ यहाँ पे आके प्लस हो जाएगी, प्लस का ln 1 माइनस वी। हमें ये बात पता है कि जब दो ln के फंक्शंस आपस में प्लस हो रहे होते हैं तो मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकती हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास बहुत सिंपलेस्ट बन चुका है, अब ये मजीद सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था ना वो x और y में था, वो आपके पास v में नहीं था, तो आपको आखिर में आके वापस से सब्सटीट्यूशंस करनी है अपनी वापस, जो आपने खुद से लगाई थी। v इक्वल्स टू y इक्वल्स टू वी एक्स आपने खुद से लगाया था, ठीक है। तो आप जहाँ जहाँ v है वहाँ आप क्या करेंगे, x को आप उधर ले जाए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। जहाँ जहाँ v है वहाँ आप y ओवर x वापस से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई ओवर x प्लस का C1, और ये हो जाएगा हमारे पास ln x 1 माइनस वाई ओवर x। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, 1 माइनस वाई ओवर x प्लस C1, और ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल्स टू ln x, एलसीएम ले लें x माइनस वाई, एक्स से x कैंसिल हो गया, 1 माइनस वाई ओवर x प्लस C1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास ln x माइनस वाई आंसर। तो इस तरीके से करके हमने अपना ये वाला जो क्वेश्चन है सॉल्व कर लिया है। कुछ बातें जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि आपने ये नहीं भूलना कि आपने आखिर में वापस से y ओवर x वापस से लगाना है, सब्सटीट्यूट करना है। दूसरा ये कि अगर आप खुद से इंटीग्रेशन में कोई सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपने वो भी ठीक करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से करके हमने अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है।